हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में। आपका वाई ग्रुप में एक इंग्लिश आता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और आपको 20 मिनट में ही करने होते हैं। और दूसरा जो आता है वो होता है रागा, ठीक है, रागा, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 25 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। तो रागा का सिलेबस हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। अगर रीजनिंग की हम बात कर लें, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं तो 15 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। और स्कोरिंग पार्ट अगर रागा में हम बात करें, वाई ग्रुप वालों के लिए स्कोरिंग दो चीज़ें हैं। एक तो इंग्लिश ईजी आती है, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, रागा में दिक्कत आएगी। अगर मैं एक एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स जो अर्थमेटिक वाली है, और 7 या 8 क्वेश्चन आपके जो है वो आपको जीके जीएस के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग की अगर टॉपिक की बात करें, जैसे कि आपका सीरीज़ वाला है, ठीक है, सीरीज़ आएगा 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, इस तरह से क्वेश्चन होगा डैश डैश, और आखिरी में आपका ये टर्म क्या आएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केवल एक, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन, ये आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है कि क्या है, अमन अपने घर से निकला, फिर 50 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, फिर वो पूर्व दिशा में मुड़ा, इस तरह से मुड़ा, ठीक है। दिशा और आपका जो है दूरी पे हिंदी में भी बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन केवल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन, वो भी रेयर है, कभी आएगा, ठीक है। नंबर रैंकिंग और आपका जो है टाइम सीक्वेंस से बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसे हम वर्गीकरण बोलते हैं, यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन आपको, किसी साइड में एक क्वेश्चन आता है, किसी साइड में दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन आपकी बात करें इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, वही मिसिंग वाला वही है कि एक यहाँ पर 2, यहाँ डैश है, यहाँ पे आपका जो है 5 या कुछ भी अपना नंबर मान लो, यहाँ पे मिसिंग है तो ये आपको जो है भरना होगा। ब्लड रिलेशन की बात कर लें, ब्लड रिलेशन में एक या दो क्वेश्चन, लेकिन अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है। करने वाले कर भी लेते हैं, नहीं करने वाले नहीं कर पाते, वो तैयारी के ऊपर है। कोशिश करता हूँ इस बार कि रीजनिंग के आपके सारे टॉपिक और रागा जो है आपकी टोटल जीएस जीके छोड़ करके बाकी आपका पक्का करा दूंगा। जीके जीएस में तो कुछ पक्का होता नहीं है, बता दूंगा अभी टॉपिक्स आपको। ब्लड रिलेशन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। क्लॉक से अगर बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत रेयर है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। किसी सेट में मान लीजिए आपके सेट में आ गया, आपका दोस्त का अगले दिन था पेपर, उसमें नहीं आया, ठीक है। लॉजिक वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम वही है आपका कि ये और आपका जो है ये है, ठीक है। जानवर हो गए, मोर हो गया, हिरन हो गया, इस तरह से मैंने गलत बना दिया है, लेकिन इस तरह का आएगा, एक एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। ये हो गया वेन डायग्राम आपका। वेन डायग्राम के बाद आपका, हाँ, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कौन किससे बड़ा है, अमन राजू से बड़ा है, राजू सुरेश से बड़ा है, सुरेश तुमसे बड़ा है, ये चीज़ है, इससे एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी आता है, कर ले जाओगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 फिगर दिए जाएंगे, 4 फिगर यहाँ बने होंगे स्क्वायर शेप में, ठीक है। थोड़े टफ ही होते हैं, यही करने में लोगों को दिक्कत आती है। ये स्कोरिंग है, अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली ना तो इसके जो है 5 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं, 5 आने हैं, कभी 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपका ये डायग्राम बना हुआ है, ये 3 बने हुए हैं और लास्ट वाला पूछेगा, ठीक है। इनको घुमा देगा, मान लीजिए ये ऐसे है तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पूछेगा कि क्या आएगा, मैंने ईजी बना दिया है, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन वर्बल हो गया। लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक। और सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपके 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी टफ आता है, अच्छे लेवल का अब आने लगा है, पहले इजी आता था, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट वही है, बोल देगा गोले में लोग बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, और 4-5 लोग हैं, मान लीजिए 16 लोग हैं, और यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कौन होगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको पढ़ने सारे टॉपिक पढ़ेंगे और स्कोरिंग है, रीजनिंग आराम से हो जाएगी। 1-2 टॉपिक, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, किसी को टफ लगता है लेकिन है नहीं टफ।
देखेंगे, कराएंगे। मैथमेटिकल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपकी अर्थमेटिक वाली है वो आएगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, करना पड़ेगा। एवरेज ट्रिक से हो जाता है, बहुत ईजी है, ट्रिक से बता दूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है एवरेज का। तो यहाँ पे आपको मान के चलो एक क्वेश्चन देखने को एवरेज का मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत लेवल उसका बहुत ही गिरा हुआ होता है, बहुत ईजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा खासा क्वेश्चन और 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे एसएससी की जो लोग तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्मल एक होता है कि हम यहाँ से यहाँ चले और ये हुआ वो हुआ, बाकी एक ट्रेन और बोट दो बनते हैं, तो इसमें बोट का क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिलेगा, ट्रेन का ज़्यादातर आता है। आप ट्रेन का पढ़ लेना और वो जो होता है वो तो बिल्कुल सिंपल होता है, ट्रेन का पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन ट्रेन का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज की बात कर लें, परसेंटेज का भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है, नहीं तो 2 भी आ जाते हैं। फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, एक केवल। सिंपली फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शन का आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक तो पक्का आना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से जो है ये 25 और 26 नंबर पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, या आपको साइड पूछ देगा एरिया दे करके, ये इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको फार्मूला अगर पता है, जो कि हम लोग 6 to 8 तक पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर ले जाओगे, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा या फिर इस वाले से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कभी 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी या तो इसका एक आ जाएगा या इसका एक आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, बस इतना पढ़ लेना, इनके फॉर्मूले रट लेना। 11th 12th में है शायद, या 10th में है शायद, 9th 10th में है ये वाला, ठीक है। अब याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स ग्रुप की भी तैयारी कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वाई ग्रुप में भी आता ही आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन या कभी 2 भी आ जाते हैं, ठीक है, एक पक्का है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। देन बात करें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इसका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार एक आएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ चुके होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आएगा और ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में देखने को मिले, कभी कभार आएगा, ठीक है। तो चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, बल्कि ये पढ़ा हुआ ही आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की, आपकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की अगर बात करें तो देखो 7 या तो इसके 7 आ जाएंगे तो मैथ्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या इसके 8 आएंगे, इसके 7 आएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें 7 में आपके जीके वाले पोर्शन के कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 3, ठीक है, या 4, और 3 और 4 आपके जो है करंट के आएंगे। करंट में भी एकदम जो टॉपिक है आपका वो एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है, बता देता हूँ, पहले देख लो, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने अपना ऑफिशियल में लिख दिया हुआ है जनरल साइंस, सिविक्स, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री और आपका बेसिक कंप्यूटर। एक क्वेश्चन 100% पक्का है बेसिक कंप्यूटर से, ठीक है, एक नंबर बिल्कुल पक्का है और बहुत इजी आता है, लेकिन हाँ अगर पढ़ा हुआ है तो ही कर पाओगे, कंप्यूटर की अगर थोड़ी नॉलेज है। और आपका हिस्ट्री और सिविक्स ये सब दे दिए गए हैं, ठीक है। स्टैटिक का एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, आपका करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। बाकी करंट में आता क्या है, अपकमिंग इवेंट्स, जैसे कि फीफा, अगला जो फीफा होने वाला है शायद 2026 में होने वाला है, तो वो कहाँ पर होगा, बस ये। अगला वर्ल्ड कप आपका T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अगला आपका जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं और जितने आपकी समिट वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए G20 है, अगली कहाँ पर होगी। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और पक्का है। बाकी आपका अगर जीके जीएस में बात करें तो आपकी जितनी भी आपकी जो है स्टेट्स की कैपिटल है, ठीक है, एक कैपिटल आ सकता है कंट्री या स्टेट की, किसी भी कंट्री की पूछ देगा या स्टेट की या करेंसी पूछ देगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसमें फिक्स हैं, बाकी एक आध क्वेश्चन तो इधर ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो अगर इतनी चीज़ आपने पढ़ ली ना तो आप 30 में नहीं कुछ तो 25 या 20 के ऊपर तो स्कोर आराम से कर ले जाओगे। अब स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो 20 नंबर की आपकी जो है वो इंग्लिश है और यहाँ पर 30 नंबर की ये है, ठीक है। अब 20 में अगर यहाँ पे कम से कम आप 16 नंबर लेकर के आओ, 16 नंबर मिनिमम 16 लेकर के आओ, तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कभी इतने ज़्यादा स्कोर नहीं आता है। अब बहुत अच्छा कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो भले ले आए, उन्हीं का अच्छा स्कोर आता है यहाँ पे, क्योंकि जीके में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आप नहीं कुछ तो 23 नंबर लेकर के आओ, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर लो, 39 नंबर बन गए। 39 कभी कट ऑफ गया ही नहीं है, ठीक है, इतना कट ऑफ जाता ही नहीं है 50 में। तो 35 या 36 नंबर भी ला रहे हो ना तो बिल्कुल सेफ़ हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
37 हाँ जा चुका है एक बार कट ऑफ, तो 38 39 के आसपास लेकर के आओ, तैयारी अच्छी करो। बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।